सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं सीधी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस की जांच के बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है बातचीत के दौरान कि सुशांत की मानसिक बीमारी को लेकर एक नई थ्योरी सामने आ रही है। रिया ने यह दावा किया है कि पिछले साल वो अपने भाई शैविक और सुशांत के साथ यूरोप के टूर पर गई थी। इस दौरान जब वो इटली के फ्लोरेंस में हेरिटेज होटल में रुकी थी तो होटल में सुशांत के कमरे में एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। पेंटिंग स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया की थी, जिसका नाम था सैटर्न डिवरिंग हिज सन। इस पेंटिंग में शनि अपने बच्चों को निगल रहा है, कुछ इस तरह की एक भाव था इसमें। रिया के मुताबिक पेंटिंग को देखकर सुशांत सिंह काफी डर गए थे। डर कर सुशांत सिंह रुद्राक्ष लेकर मंत्र पढ़ने लगे थे। इटली के बाद सुशांत, रिया और शैविक ऑस्ट्रिया गए थे। रिया के मुताबिक ऑस्ट्रिया में सुशांत जोर जोर से कभी रोते या कभी चिल्लाते थे। ऐसे में उन्हें टूर को पहले ही खत्म करके भारत वापस लौटना पड़ा और भारत लौटने के बाद सुशांत की तबीयत लगातार खराब होने लगी थी। मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि सुशांत को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। रिया के दावे के मुताबिक यूरोप से लौटने पर क्या हुआ, आइए अब आपको दिखाते हैं। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में रिया ने बताया कि मुंबई से लौटकर वो सुशांत के साथ ही रह रही थी। इस दौरान सुशांत का साइकियाट्रिक इलाज भी चल रहा था। हैरानी की बात यह है कि इसी दौरान सुशांत के साथ मिलकर रिया ने 2 कंपनियों को सेटअप भी किया था। रिया का यह दावा है कि सुशांत की हालत को देखते हुए स्पष्ट था कि वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में सुशांत ने रिया को 8 जून को अपने घर से जाने के लिए कहा था। याद कीजिएगा, यही वो तारीख है जब दोनों के बीच झगड़े के बाद भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सूत्र बता रहे थे और रिया का यह कहना है कि 8 जून को वो इसलिए गई क्योंकि सुशांत अपने डिप्रेशन से खुद को उबारना चाहते थे। इस दौरान 8 से 14 जून तक रिया अपने घर के कमरे में बंद रही और बाहर तभी निकली जब उसे सुशांत की मौत की खबर मिली। इससे पहले 10 जून को सुशांत ने रिया के भाई शैविक को एसएमएस कर रिया की तबीयत और उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी। इस पूरे मामले पर आइए और बातचीत करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, ये बताइए कि जो अब थ्योरी सामने आ रही है, खास करके सैटर्न डिवरिंग हिज सन, ये पेंटिंग अपने आप में दुनिया भर में कई जगहों पर देखी जाती है, लेकिन क्या ये किसी को डिप्रेशन के दौर पर ले जा सकती है? बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है और जो एजेंसियों को बताया है रिया ने, वो यही बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत जब यूरोप टूर पर गए थे, खास करके जब इटली के होटल में थे, तो वहां पर वो सबसे ज्यादा जो उनको डिप्रेशन का अटैक आया था वो वहीं पर आया था। एक पेंटिंग देखकर वो डिप्रेस हो गए थे और उसके बाद से लगातार उनको कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया, कई मानसिक जो रोग का इलाज करने वाले साइकेट्रिस्ट हैं उनके पास ले जाया गया। 4 साइकेट्रिस्ट का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था इस मामले में। तो जब ये सवाल आया कि रिया इतने ज्यादा साइकेट्रिस्ट क्यों बदल रही थी, तो उस पर यह जवाब आया कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, उनकी जो बीमारी है वो एक डॉक्टर से नहीं संभल पा रही थी। डायग्नोज जो डॉक्टर कर रहे थे, वो जो दवा दे रहे थे उससे नहीं संभल पा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई पेंटिंग देखकर सुशांत सिंह राजपूत जैसा जो मजबूत मन का, मजबूत जो है जिस्म का और मजबूत दिल का मालिक हो, क्या वो इतना ज्यादा डर सकता है? क्या उसको इतना डर लग सकता है कि वो डिप्रेशन में चले जाए, दवाइयां लेना शुरू कर दे, वो एक कमरे में बैठकर रुद्राक्ष की माला के साथ जो महादेव का मंत्र जपने लगे? क्या वो इतना डिप्रेस हो जाए कि वो कमरे से बाहर न निकले? ये तमाम जो ऐसी बातें हैं जो अब सामने उठ रही हैं सवाल के रूप में कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन किस बात का था, क्यों था, किस चीज से वो इतना डरते थे, पहले क्यों नहीं डरते थे? काय पोछे उनकी फिल्म आई थी, वो आप देखें, छिछोरे फिल्म देखें या धोनी फिल्म देखें, बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने अपने किरदार को प्ले किया है। तो क्या हुआ अचानक कि वो इतना डरने लगे, डिप्रेशन में आ गए? आपने अभी छिछोरे फिल्म का जिक्र किया है, वही बताई गई है। छिछोरे फिल्म का जिक्र आपने किया जयप्रकाश, तो सवाल ये उठता है, छिछोरे फिल्म में आत्महत्या को किस तरीके से टाला जा सकता है और कैसे मानसिक स्थिति और मनोस्थिति को संभाला जाए, इस पर वो पूरी फिल्म थी।
और उस वक्त जो लगातार ट्वीट्स आ रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के, वो प्रदर्शित कर रहे थे कि वो इस समस्या को बड़ी बारीकी से समझ रहे हैं। एक व्यक्ति जो इस तरह की फिल्म में पहले काम कर चुका है, क्या वो खुद अपने आप को मानसिक रोगी बनने देगा? ये सवाल क्या आज बहुत बड़ा नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे अहम बात यह है कि जो फिल्म के अंदर किरदार सुशांत ने निभाया था, वो पूरे किरदार को उन्होंने जिया था। और अगर कोई व्यक्ति अपने किरदार को जीता है तो उसकी पूरे किरदार की जो आभा है, किरदार का आभा मंडल है, वो उसके चरित्र में, उसके जीवन में चले जाता है। ऐसे में जब वो खुद कह रहे हैं अपने फिल्म के जरिए कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और आत्महत्या करना गलत है, तो क्या वो मानसिक रोगी बनकर खुद आत्महत्या कर लेंगे? ये जो एक सवाल है, ये अब सब सामने आ रहा है। खास करके परिवार ये सवाल उठा रहा है। परिवार ने 9 पन्नों का जो सेंटिमेंटल लेटर इशू किया है, उसमें भी ये सवाल उठाए गए हैं। परिवार में सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठाए हैं। जयप्रकाश, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच आइए अब आपको यह दिखाते हैं कि सुशांत के परिवार ने आज 9 पन्ने की एक चिट्ठी जारी की है। इस चिट्ठी में परिवार ने लिखा है कि सुशांत की निर्मम हत्या की गई है। सिर्फ परिवार ही नहीं, सुशांत के पिता के वकील भी यही कह रहे हैं। कल विकास सिंह ने कहा कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हो सकते हैं और इस वजह से रिया चक्रवर्ती और उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, इन दोनों को शक के घेरे में रखा जाए। सवाल यह है कि क्या सुशांत का प्लान्ड मर्डर हुआ है? क्या पहले गले को बेल्ट से दबा दिया गया, फिर फंदे से लटकाया गया और आखिर में सबको दिखाने के लिए शव को बेड पर लिटा दिया गया? ये कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों कहा जा रहा है कि सुशांत का सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ है? आइए जरा यह भी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सुशांत के पिता के वकील ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुशांत के गले पर बेल्ट के निशान हो सकते हैं। वकील ने कहा कि सुशांत की डेड बॉडी को टच कर रही थी। जब बॉडी बेड को टच कर रही हो, यानी कि बॉडी जो है वो बेड को टच कर रही थी, तो फिर सुसाइड कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि ऐसे में आप फांसी का फंदा लगा ही नहीं सकते। वकील ने कहा कि सुशांत को पंखे से लटका किसी ने नहीं देखा। यहां तक कि सुशांत की बहन मीतू ने भी शव को बेड पर ही देखा। जिस हालत में डेड बॉडी मिली, वो शक पैदा करता है। सुशांत की मर्डर थ्योरी में कई सवाल भी उठने लगे हैं। अगर मर्डर है तो सुशांत का गला किसने दबाया? डेड बॉडी को किसने लटकाने की कोशिश की? सुशांत की बॉडी को किसने उतारा? क्या एक ही शख्स ने गला दबाया, उसके बाद उनके शरीर को लटकाया और फिर पार्थिव शरीर को उतारकर बेड पर लिटा दिया? ये तमाम सवाल है जो खड़े हो रहे हैं। सुशांत केस में मर्डर का ट्विस्ट आने के बाद उनके दोस्त और फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी पर भी शक होने लगा है। आखिर सुशांत के मर्डर से सिद्धार्थ से क्या कनेक्शन है, यह समझिए जरा। सुशांत की डेड बॉडी सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने देखी थी। सुशांत के बेडरूम में सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी का एक्सेस था। रिया ने सिद्धार्थ को सुशांत के बेडरूम में एक्सेस दिया था। सिद्धार्थ पिठानी ने चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया। मौत के बाद 2 घंटे तक किसी को बेडरूम में जाने नहीं दिया गया। सिद्धार्थ पिठानी ने सुशांत की बहन को सबसे पहले फोन किया। सवाल यह है कि क्या रिया और सिद्धार्थ के बीच कोई बातचीत हो रही थी? कुछ ऐसा था जिसके बारे में अभी तक जानकारी उपस्थित नहीं है। क्या सुशांत के अकाउंट में रिया और सिद्धार्थ पिठानी हेराफेरी कर रहे थे? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए आइए अब आपको यह भी बताते हैं कि सुशांत की मौत की थ्योरी को अब तक जो सुसाइड कहा जा रहा था, अब उसमें परिवार का दावा है कि सुशांत की हत्या हुई है। हमारे साथ सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास जी, पहला सवाल मेरा, परिवार की तरफ से एक पत्र जारी हुआ है। अभी तक बात दबी जबान में कही जा रही थी कि सुशांत की हत्या की गई है। इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि सुशांत की निर्मम हत्या की गई है। क्या लगता है आपको, इसके पीछे वजह क्या दिखती है? सबसे बड़ी वजह आप क्या देखिए, ये तो परिवार वालों को शुरू से ही पता था कि बड़ा सस्पिशियस सर्कमस्टांस में इनकी मौत हुई है। और जब परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको लटका नहीं देखा, किसी भी सदस्य ने ये नहीं समझाया नहीं गया कि इस हाइट से किस तरह से उन्होंने सुसाइड किया है। लेकिन मुंबई पुलिस चूंकि बार बार सुसाइड ही बोल रही थी, उन्होंने शुरू में ही डिक्लेयर कर दिया था। परिवार के लिए शुरू में बोलना कि ये मर्डर है सही नहीं था, क्योंकि जब तक कोई उनके पास प्रूफ ना हो, किसी को मर्डर कैसे बोला जाए आदमी।
लेकिन जिस तरह से मुंबई पुलिस अब अड़चन डाल रही है, जिस तरह से मुंबई पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन सही दिशा में जाने भी नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ दाल में काला है। इसीलिए परिवार ने, देखिए इस चिट्ठी के माध्यम से तो नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट लिखाएंगे पुलिस को और जो कल को जब मामला ट्रायल में चलेगा, जो विटनेस बॉक्स में बोलेंगे उन सब से अल्टीमेटली डिसाइड होगा, कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा कि ये मर्डर है या अबेटमेंट टू सुइसाइड है। लेकिन जितने सवालिया निशान उठ रहे हैं उनके सर्कमस्टेंसेस, उनके मौत के सर्कमस्टेंसेस के साथ, उसमें बहुत बहुत गंभीरता है और बहुत डाउट्स आ रहे हैं मन में, सबके परिवार के भी और सबके मन में आ रहा है कि ये सुसाइड इसमें होना मुश्किल है, क्योंकि उनकी जितनी लंबाई थी और जितना पंखा से जहां से बेड पे वो खड़े थे वहां पे लटकना पॉसिबल नहीं था। और बेड के बगल में अगर आप सुसाइड करने के लिए कूदते हैं तो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आप अपने आप को वापस ले आएंगे। इसीलिए आपको ध्यान होगा, सुसाइड में लोग नॉर्मली स्टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि स्टूल से एक बार पैर से आपने लात से हटा दिया तो फिर आपके पास कोई माध्यम नहीं रहता अपने आप को बचाने का, अगर आप चाहो भी बचाना अपने आप को। तो इस तरह का इसमें ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि स्टूल था। स्टूल तो इनफैक्ट था भी नहीं, और स्टूल होने का चांस इसलिए भी नहीं था क्योंकि हाइट जो था उसमें स्टूल होने का, ऐसे भी पलंग पे आ जाते अगर स्टूल हटा भी देते तो इसलिए बहुत से सवाल हैं। और चूंकि मुंबई पुलिस ने इस दिशा में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, इसलिए परिवार को बड़ा डाउट लग रहा है। विकास जी, लेकिन इस पूरे मामले पर अब तकरीबन 2 महीने होने को आ रहे हैं। शुरुआत में मर्डर थ्योरी बिल्कुल सामने नहीं रखी गई थी, ना परिवार के द्वारा ना किसी और शख्स के द्वारा, दबी जबान में बात जरूर हो रही थी। तो आज जब आप मर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, हत्या की बात करते हैं, कुछ न कुछ तो आपके पास आधार होना चाहिए। देखिए, जो उनके फोटोग्राफ्स हैं जो परिवार वालों ने मेरे साथ शेयर किए हैं, उस पर जो इमीडिएटली डेथ के जो फोटोग्राफ हैं उसमें जो निशान है बड़ा अजीब तरह का, एक बड़ा ही मतलब स्ट्रॉन्ग एक बेल्ट का जैसा निशान है। कपड़े से अगर कोई मरता है या सुसाइड करता है या अपने आप को फंदा लगाता है तो कपड़े का निशान वैसा प्रोमिनेंट एक यूनिफॉर्म एक लाइन में नहीं जाएगा। इसलिए कुछ तो इसमें है जरूर जो कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ छुपाया जा रहा है, और जब तक कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो इस मामले के तह तक नहीं पहुंच सकते हम लोग। बिल्कुल विकास जी, लेकिन इसमें जाहिर सी बात है फोरेंसिक्स का बहुत बड़ा हाथ होगा। लेकिन आइए जरा बात करते हैं सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी के बारे में। सिद्धार्थ पिटानी के पास सुशांत के रूम का एक्सेस था। क्या आपको लगता है कि शक की सुई कम से कम आपके हिसाब से सिद्धार्थ पिटानी पर है? देखिए, सिद्धार्थ पिटानी जो है बड़ा शातिर है। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था तब तक परिवार से बात कर रहा था और कह रहा था कि हम मदद करेंगे, रिया की शिकायत भी करता था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद सिद्धार्थ पिटानी का रोल नहीं। जैसे ही एफआईआर दर्ज हो गया, आपको याद होगा उसने एक ईमेल भेजा और कहा कि मेरे को प्रेशराइज किया जा रहा है एंड ऑल दैट। तो वो सारा उसका एक एफर्ट बिल्कुल पलट गया और उसने जो है रिया के साथ हेल्प करने वाली जो बात शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ पिटानी, चूंकि उसी ने रूम को खोला था और उसका अगर कंडक्ट क्वेश्चनेबल आज के दिन हो जाता है किसी भी तरह से, तब तो बहुत ही अहम होगा कि सिद्धार्थ पिटानी को कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाए, तो पता चलेगा कि किस हालत में, क्योंकि जो चाबी बनाने वाले को बुलाया उसने, चाबी बना दिया, उसके बाद उसके सामने कमरा नहीं खोला। अगर इतनी जल्दी थी तो तुरंत खोल देता। उसको रूम से बाहर, घर से बाहर निकाल के, और जब बहन 10 मिनट दूर थी उसका वेट नहीं किया, तो इसलिए कहीं ना कहीं, और बॉडी को उतार दिया जमीन पे बहन के आने के पहले। तो इसलिए सिद्धार्थ पिटानी शायद इस पूरे मामले की कड़ी का सारा वो हिसाब रखता है और उसी वही बता पाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ है उस घर में, सुसाइड है या मर्डर है। क्योंकि किरदार तो वही रहेंगे चाहे सुसाइड हो या मर्डर, क्योंकि सिद्धार्थ पिटानी रिया का ही आदमी था। और अब जिस तरह से उसने मेल दिया है तो क्लियर हो रहा है कि बिल्कुल वो रिया के साथ उसकी सांठगांठ है। इसलिए अगर सिद्धार्थ पिटानी भी कुछ कर रहा है। बिल्कुल विकास जी, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि आप एक वरिष्ठ वकील हैं, न जाने इस तरह के कितने मामले आपने अभी तक कोर्ट्स में हैंडल किए होंगे। हर हत्या के पीछे एक मकसद होता है। इस हत्या के पीछे, या यूं कहें कि तथाकथित हत्या के पीछे अगर मकसद है तो उसमें कौन शामिल है? क्या सिर्फ वो लोग जो सामने हैं या पर्दे के पीछे भी कुछ लोग हैं? डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, क्योंकि रिया तो वहां थी नहीं। रिया के कहने पे इन लोगों ने जो भी किया है सो किया है। तो इसलिए डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग शामिल हैं। कितने लोग शामिल हैं, किस किस ने क्या भूमिका निभाई है,
वो तो देखिए इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल पाएगा। इसलिए आज के दिन में हमारे लिए कुछ भी कहना प्रीमेच्योर है। लेकिन जहां तक परिवार का संबंध है, उनको बहुत ही चिंता है कि इस केस में उनको जस्टिस नहीं मिल रहा है और वो चाहते हैं किसी भी तरह जस्टिस मिले। इसी जस्टिस के दौड़ में वो पटना गए और पटना की पुलिस को जब सहायता नहीं मिली तो सीबीआई का समर्थन के लिए चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई ने अब टेकअप कर लिया है। तो हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इस मामले में तहकीकात तक पुलिस पहुंच पाएगी और पता चल पाएगा कि कौन किसने क्या किरदार निभाया है। जी विकास जी, बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। और इसके साथ साथ इंसाफ तो मिलना ही चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि आखिरकार सुशांत के साथ हुआ क्या। सुशांत के परिवार ने, जैसा कि हमने आपको बताया, 9 पन्ने की चिट्ठी जारी की है और कहा है कि सुशांत की निर्मम हत्या की गई है। परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर हनी ट्रैप का गंभीर आरोप लगाया और कहा है कि हनी ट्रैप गैंग ने सुशांत को लूटा है और फिर उसकी हत्या की है। यही हनी ट्रैप गैंग अब परिवार को अपमानित करने में जुड़ा है। परिवार का आरोप है कि हनी ट्रैप गैंग सुशांत को मानसिक रोगी बताकर डिप्रेशन की कहानी गढ़कर उसके जरिए और उसके कंडक्ट पर, उसके कैरेक्टर पर तमाम तरह की कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है। सुशांत के परिवार ने 9 पन्नों की जो चिट्ठी लिखी है, आइए जरा उसका कुछ जिक्र अब आपके सामने भी करते हैं। सवाल सुशांत की निर्मम हत्या का है। सवाल यह भी है कि क्या महंगे वकील कानूनी पेचीदगियों से न्याय की भी हत्या कर देंगे। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अपने को एलीट समझने वाले, अंग्रेजियत में डूबे, पीड़ितों को हिकारत से देखने वाले नकली रखवालों पर लोग क्यों भरोसा करें। सुशांत के परिवार, जिसमें 4 बहनें और एक बूढ़ा बाप है, उन्हें सबक सिखाने की धमकी दी जा रही है। एक एक कर सबके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सुशांत से उनके संबंधों पर सवाल उठाया जा रहा है। तमाशा करने वाले और तमाशा देखने वाले ये ना भूलें कि वो भी यही हैं। अगर यही आलम रहा तो क्या गारंटी है कि कल उनके साथ ऐसा ही नहीं होगा। इसके साथ साथ इस चिट्ठी में सुशांत के परिवार ने हनी ट्रैप की बात कही है। दरअसल बॉलीवुड में हनी ट्रैप का क्या कोई इतिहास है या दरअसल ये क्या है, समझिए जरा इसे। सुशांत के परिवार के सब्र का बांध तब टूटा जब महीना बीतते न बीतते महंगे वकील और नामी पीआर एजेंसी से लैश हनी ट्रैप गैंग डंक के चोट पर वापस लौटता है। सुशांत को लूटने मारने से तसल्ली नहीं हुई तो उसकी स्मृति को भी अपमानित करने लगता है। उनकी बारात में रखवाले भी साफा बांधे शरीक होते हैं। आज सुशांत की हत्या को लेकर करोड़ों लोग व्यथित हैं। सुशांत के परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है। टीवी अखबार पर अपना नाम चमकाने की गरज से कई फर्जी दोस्त, भाई, मामा बन अपनी अपनी हाँक रहे हैं। ऐसे में बताना जरूरी हो गया है कि आखिर सुशांत का परिवार होने का मतलब क्या है। साथ साथ अपनी चिट्ठी में सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने मुंबई पुलिस की पूरी जांच को सवालों के घेरे में रखा है। कई सवाल भी खड़े किए। जो हुआ है वो दुश्मन के साथ भी ना हो। एक नामी आदमी को ठगों, बदमाशों, लालचियों का झुंड घेर लेता है। इलाके के रखवाले को कहा जाता है कि बचाने में मदद करे। अंग्रेजों के वारिस हैं, एक अदना हिंदुस्तानी मरे, इन्हें क्यों परवाह हो। 4 महीने बाद सुशांत के परिवार का भय यही साबित होता है। अंग्रेजों के दूसरे वारिस मिलते हैं, दिव्य चक्षु से देखकर बता देते हैं कि ये तो जी ऐसा हुआ है। व्यावहारिक आदमी है, पीड़ितों से कुछ मिलना नहीं, सो मुलाजिम की तरफ हो लेते हैं। अंग्रेजों के एक और बड़े वारिस तो जालियावाला फेम जनरल डायर को भी मात दे देते हैं। सुशांत के परिवार को कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा पागल था, सुसाइड कर गया, होता रहता है, कोई बात नहीं। ऐसा क्यों कि 5-10 मोटे मोटे लालों के नाम लिखवा दो, हम उसका भूत बना देंगे। सुशांत के परिवार को शोक मनाने का भी समय नहीं मिलता है। हत्यारों को ढूंढने के बजाय रखवाले उसके मृत शरीर की फोटो प्रदर्शनी लगाने लगते हैं। उनकी लापरवाही में सुशांत मरा, इतने से मन नहीं भरा तो उसके मानसिक बीमारी की कहानी चला उसके चरित्र को मारने में जुट जाते हैं। सुशांत के परिवार ने मोटे लालों का नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, अंग्रेजों के वारिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो फैशन परेड में जुट गए। तो कुल मिलाकर परिवार ने कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो लगातार आज मुंबई पुलिस पर ही नहीं बल्कि इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे रहे हैं। बन रही हमारे साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आकर आपको बताएंगे सुशांत केस में पटना से क्या आ रही है बड़ी खबर।